हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस को लेके। जैसे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कौन सा था बेटा? फर्स्ट एप्लीकेशन थी कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम को यानी एमकेएस को सीजीएस में बदलना या सीजीएस को एमकेएस में बदलना। कहने का मतलब वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 16.8 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एसआई सिस्टम में। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सबसे पहले देखो डेंसिटी को लिखो आप 16.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू है आपके पास सीजीएस में, किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस में। क्लियर? डेंसिटी की डायमेंशन लिख लीजिए आप m1 L-3T 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू A की, B की और C की वैल्यू मिल गई। अब CGS को MKS में बदलना है। M1 L1 T1 ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। M2 L2 T2। M1 जो है CGS में, M1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? यानी 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। तो 10⁻³ kg। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर, और ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 मीटर और ये 1 kg। तो आपके पास N2 और N2 कितना गिवन है आपके पास? 16.8। क्लियर? तो N1 फाइंड आउट करेंगे आप। N1 इक्वल N2 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। N2 है आपके पास 16.8 मल्टीप्लाई M1 10⁻³ और kg 1 kg पावर 1 10⁻² मीटर डिवाइड बाय 1 मीटर पावर कितनी बेटा? आप इसकी देखो -3, और ये 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी? 0। तो आपके पास आ गया 16.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई -3 और -2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? -2 और -3, तो ये हो जाएगा 6। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 16.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको देखो बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.8 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है? या तो यह पॉइंट हटा दो तो 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा? 16800 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपके पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एमकेएस सिस्टम। यानी आपको जो वैल्यू गिवन है वो किसके अंदर है? एमकेएस सिस्टम में, और कन्वर्ट किस में करनी है आपको? सीजीएस सिस्टम में। तो क्या करेंगे आप? किसकी वैल्यू दे रखी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गिवन है आपके पास ऑलरेडी g इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन होती है आपके पास m0 L1 t की पावर -2। तो a आ जाएगा 0, L और b आ जाएगा 1, c आ जाएगा -2। यहाँ पे देखेंगे n2 आपको गिवन है, n1 गिवन है आपको 9.8, n2 फाइंड आउट करना है। ठीक है? तो n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 अपॉन L2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर C। N1 है आपके पास 9.8, M1 आपके पास कितना? M1 क्या लेंगे? क्योंकि आपको किस में कन्वर्ट करना है? MKS से CGS के अंदर। क्लियर है ये चीज़? तो MKS से CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ग्राम, नीचे ग्राम पावर 0, ये कितना हो जाएगा? 1 10⁻² मीटर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर आ जाएगी बेटा 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर -2। ये देखो बेटा 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ और पावर कितनी? 0। ये हो जाएगा 10⁻², ये 1 हो ही जाएगा। तो 9.8 मल्टीप्लाइज, देखो बेटा इससे ऐड होगी तो 10⁻0 कितनी हो जाएगी? 1, और ये 10⁻²। तो कितना हो जाएगा बेटा?
9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, ये आपको आ गई होगी समझ में। 9.8, और अगर आपको इसको देखना होता है MKS में तो 9.8 होती है और इसमें ये हो जाएगी, और इसे क्या लिख सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। ये नेक्स्ट, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है आपके पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये आपको क्या है जी की वैल्यू दी हुई है। MKS को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, CGS को CGS में कन्वर्ट करना है। तो जी दे रखा है आपको 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की डायमेंशन लिख लीजिए, जी की डायमेंशन होती है -1, L3 t की पावर -2। तो A कितना है -1, B कितना है 3, C कितना है -2। MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। N1 आपके पास गिवन है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। N2 इक्वल लिखेंगे आप N1 की वैल्यू है ऑलरेडी आपके पास 67 इंटू 10 की पावर -11 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS के अंदर। तो पावर कितनी -1, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी बेटा 3, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी बेटा -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। सो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पावर हो जाएगी 10 की पावर -3 और 10 की पावर 6। देखो बेटा ये हो गया 14 में से 6 माइनस करेंगे 10 की पावर -8 डाइन मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई बेटा आपके पास, CGS में कन्वर्ट हो गई है। कौन सी वैल्यू, जी की जो वैल्यू MKS में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, CGS में कन्वर्ट हो गई। ये हो गई बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे तो सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें करेक्टनेस पता करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है।